हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? हम लोग लखीमपुर से आए हैं। क्या मांगे रख रही है जंतर मंतर जाने का मांगे क्या है? हमारी ज्यादा तो मांगे नहीं है। ये जो यूजी सिविल लागू हुआ था, फिर 10% वालों ने मिलकर इसको बंद करवा दिया, तो हम लोगों की मांग यही है कि फिर से लागू हो। जी। कौन 10% की बात कर रहे हैं आप? ब्राह्मण हैं हाँ, और ठाकुर हैं, हाँ, बाकी हम लोग SC, OBC, ST, हाँ, ये भी तो इंसान ही है। हाँ। ये लोग तो जानवर समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जात होती है मानवता की। ये लोग समझते हैं कि ये मानव है ही नहीं। लेकिन कोर्ट से अभी देखिए फैसला साफ क्लियर होकर नहीं आया, अभी कार्रवाई चल रही है लगातार। क्या लगता है फैसला आप लोगों के फेवर में आएगा? ये तो नहीं कहते हैं कि हमारे फेवर में ही आए, हाँ। लेकिन जो सही है हाँ। उसके फेवर में जाए। इंसान को इंसान समझें, ना कि जानवर समझें। अभी क्या दिक्कत है और पहले क्या दिक्कत है? देखिए, हम सब लोगों की मांग है सिर्फ यूजीसी बहाली। हम चाहते हैं कि अगर आप हमको बराबरी का अधिकार दिए हैं, अगर आप मानो एक समान समझते हैं, तो फिर यूजीसी जब लागू हुआ, यूजीसी बिल आया, तो आपके पेट में दर्द काहे उत्पन्न हो गई भाई? अगर ये 3% वाले 85, जैसे 15 और 85 की लड़ाई चल रही है, तो 85% पे अगर आप चाहते हो राज करना, और ये सदियों से चलता आया है, तो अगर 15% वालों के पेट में दर्द ये तब क्यों स्टार्ट हो गया जब यूजीसी बिल आया? भाई, हम तो सबको मानो एक समान, क्या हमारा नारा है, हम सबको मानो एक समान के रूप में देखते हैं। लेकिन जो ये इस देश में ब्राह्मणवाद है, हम पुरजोर तरीके से ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। कतई ब्राह्मणवाद चलने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ऐसा नहीं होता है, जातिवाद नहीं है, बिल्कुल समानता है। जातिवाद है, जातिवाद चरम पर है। और अगर जातिवाद नहीं है तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो हमारे भाई पढ़ते हैं और इस 21वीं सदी के नौजवान पढ़ रहे हैं, तो यूजीसी में सीधा सा यही था कि एक कानून बनेगा, एक टीम बनेगी, और अगर कोई दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और मुस्लिम भाइयों के साथ में विरोधाभास करेगा, तो उसका विरोध आप दर्ज करा सकते हैं। भाई, यही तो था यूजीसी में। आपने क्यों इसका विरोध किया? आपने क्यों कहा नहीं यूजीसी कतई लागू नहीं होना चाहिए? हम सिर्फ यूजीसी बहाली को लेकर के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, और हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय जो 19 मार्च की लास्ट सुनवाई है, उस पे हम सभी के समर्थन में यूजीसी पुनः बहाली होगी। और जब तक यूजीसी बहाली नहीं होगी, तब तक हम सब लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतर करके संघर्ष करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बस एक लाइन में बता देना चाहते हैं कि हिटलर शाही चलने वाली नहीं है। हिटलर का जमाना चला गया है। 56 इंच का सीना है, लेकिन शेर कहे जाते हैं मोदी जी, आप पर हिटलर शाही चल रही है। हिटलर शाही चल ही रही है। 56 इंच का काहे का सीना है। आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी का जो है चरम पर है, गैस सिलेंडर की समस्या है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है तब उसको गैस मिल रही है। यहाँ तक कि ईंधन की इतनी समस्या है भारत देश में। मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद ये पहली बार इतिहास में हो रहा है जब किसान गैस की किल्लत झेल रहा है, जब किसान पेट्रोल की किल्लत झेल रहा है, जब किसान को गेहूं और धान अनाज का सही पैसा नहीं मिल रहा है, उसको गन्ने का सही रेट नहीं मिल रहा है। ये भी देश आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। योजना निकाली थी, तो सबका क्या हुआ? वो तो सब सामने आ रहा है। अभी भाई, होली के पर्व पर अगर उज्ज्वला योजना के तहत आप सबको गैस सिलेंडर फ्री देते हैं, तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग 3-3 दिन पहले बुकिंग कराते हैं गैस की, और 3 दिन की लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है किसानों को। 200-200 रुपए का पेट्रोल बेचारे
इसी में फूंक दे रहे हैं। 200 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं, लेकिन शाम को बेचारे खाली हाथ आ रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं गटर की गैस से हमने चाय बेची है। और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह जी, वो गटर से गैस बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी का जुमला है, जुमला है, जुमला है। आप लोग क्या कहेंगे? हमारा बस यही कहना है, हम लोग यूजी लागू होने चाहिए। जो हमारा अधिकार है हमें मिलना चाहिए हमारा अधिकार। हम अपने अधिकार लेके रहेंगे और अपने अधिकार के लिए चाहे हमें जी जान से खेलना पड़े कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने अधिकार लेके रहेंगे। कितना पार्टी पर कितना भरोसा करते हैं जो अपनी आपकी पार्टी है? पार्टी पे हमारा भरोसा ही है, पार्टी के अनुसार तो सब कुछ कर ही रहे हैं। पार्टी पे हमारा, पार्टी ने हमको आज यहाँ तक हमें पहुँचने का, ये अधिकार मांगने का अधिकार हमें हमारी पार्टी ने हमको दिया जी। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं सीतापुर का जिलाध्यक्ष अशोक कुमार मौर्य। यूजीसी बिल लागू होने के लिए हम लोग चाहते हैं, सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जब तक लागू नहीं होगा तो हर नागरिक को जगा करके जो यूजीसी बिल के लिए न्याय की उम्मीद कहाँ से कर रहे हैं? वहाँ पर भी आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी न्यायालय में भी, वहाँ पर भी उन पदों पर वही बैठे नहीं, वो तो आज से नहीं, संविधान लागू हुआ तब से 96% जज जो है ब्राह्मण ही बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दलितों और पिछड़ों को न्याय कैसे मिलेगा? दलितों पिछड़ों की जब बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। और दलित पिछड़े इनको राजा बनाने में बहुत मस्त रहते हैं। 5 किलो राशन और 2000 रुपया में दलित पिछड़ा ने सरकार बनाई, अन्यथा कभी मोदी सरकार में नहीं आते। लेकिन अब हमारी मुखिया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी जनता पार्टी बनाई है और इन्होंने इस पार्टी के माध्यम से देश को जगाने का काम किया है कि मैं इस पार्टी को बना करके दलितों पिछड़ों को सारे अधिकार दिलाऊंगा। अभी जो है इसके पहले स्कूल बंद हुए थे, मर्जर स्कूल बंद कराई सरकार ने, और जो है सरकार स्कूल बंद कराने में तब मंत्री जी ने जो है काफी आंदोलन किया, उसमें स्कूल खुले। इसी प्रकार इन्होंने यूजीसी बिल के लिए आंदोलन छेड़ दिया है, तो आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक लागू नहीं होगा। और हम लोगों की मांग ये यूजीसी बिल तक नहीं, समस्त अधिकार हकों की है। किसानों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है, नौजवानों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम और बस यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और विदेश में जाकर के बुद्ध करते हैं। विदेश का कोई आता है यहाँ तो बुद्ध की मूर्ति सौंपते हैं, कहीं राम की मूर्ति नहीं सौंपते हैं। यहाँ जब कोई विदेश का आएगा बुद्ध की मूर्ति देंगे, चाहे योगी हो और चाहे मोदी जी हो। देश के सभी नागरिकों का मतलब सोचना चाहिए, यूजीसी बिल हमारे हक में है, इसकी लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। ये नहीं स्वामी प्रसाद जी का यूजीसी बिल नहीं है, ये यूजीसी बिल 85 नहीं 90% का है। बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और जो यूजीसी बिल है, इसी प्रकार से बहुत ऐसे कानून हैं। पिछड़ों को तो कोई कानून मिलता नहीं है। 52 से 60% पिछड़ा लोग हैं और 27% आरक्षण केवल ग्राम पंचायत में मिल रहा है। लोग एक साथ को नहीं आ पाते। देखो समस्या ये रही, मान्यवर कांसीराम ने जगाने का काम किया लोगों को, तो उस समय बसपा गवर्नमेंट 4 बार आई, और जब बसपा गवर्नमेंट आई तो बहन जी जो है बौखला गई, वो सवर्णों के साथ चली गई, दलितों पिछड़ों के साथ जो अन्याय होता रहा उनका नहीं। उन्होंने जो है एक नारा लगाया, जिसकी जितनी तैयारी उसको जो है टिकट दिया। कभी दलित पिछड़ों को टिकट नहीं दिया, न वो विधायक बनते तो अपनी आवाज उठाते। आज संसद में जितने सांसद बैठे हैं SC OBC बाबा साहब की देन है, लेकिन संविधान में चाहे जितना मोदी जी छेड़छाड़ करे कोई बोलता नहीं है। वह समझ लीजिए बीजेपी के कुत्ता बने बैठे हैं वहां पर। और